हेलो साथियों, स्वागत है आप सबों का। पिछले वीडियो में हमने एज और एवरेज चैप्टर के स्टार्ट किया था। आज हम उन्हीं चैप्टर को, उन्हीं थ्योरी को आगे की ओर लेकर चलेंगे। सो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और मेरा बताया हुआ थ्योरी को समझने का भी कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों, समय को व्यतीत ना करते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिएगा। अगर आप लोगों में से कोई अगर पिछला वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो कृपया करके उसको देख लेंगे। एज एंड एवरेज, इसमें हमने एवरेज के थ्योरी को पढ़ा, यानी कि औसत की थ्योरी को पढ़ रहा कि किस प्रकार से औसत निकाला जाएगा, इसका सूत्र क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आगे आज हम उसी थ्योरी को आगे की ओर लेके चलेंगे। तो इस थ्योरी को आगे की ओर लेके चलने से पहले हमको एक टर्म आ जाता है उसमें, एपी एक टर्म आ जाता है, इसको समझेंगे। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक, इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी होता क्या है? जब दो लगातार पदों का अंतर समान हो तो उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। तो आइए इसको हम समझेंगे। हमने क्या बोला कि जब दो लगातार पदों का अंतर समान हो तो उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब दो लगातार पदों का अंतर समान, या हम इसको कहते हैं कि जब किसी श्रेणी का सर्वांतर बराबर हो उसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। तो एग्जाम्पल की अगर ले तो जैसे कि लगातार आने वाले प्राकृतिक संख्या समांतर श्रेणी में आ जाएगा, लगातार आने वाले स्तंभ या विषम प्राकृतिक संख्या ये श्रेणी क्रम समांतर श्रेणी में आ जाएगा, यानी कि एपी में आ जाएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें 3, 6, 9, 12, 15, ये देखिए इन दो टर्म के बीच का जो अंतर है 3 है, इन दो टर्म के बीच का अंतर 3 है, इन दो टर्म के बीच का अंतर भी 3 है और इस दो टर्म के अंतर 3 है। हमने डिफिनेशन में यही लिखा कि दो लगातार पदों का अंतर अगर समान हो तो उसी को हम समांतर श्रेणी कहेंगे। तो यहाँ भी समान, यह भी समान, इसका मतलब ये जो मेरा श्रेणी दिया हुआ है, ये जो संख्याओं का जो एक समूह है जो समांतर क्रम में जा रहा है, और इन्हीं दो टर्म के अंतर को हम सार्वक अंतर भी कहते हैं या इसको कॉमन डिफरेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्चुअली जो है और अलजेब्रा का पार्ट्स है, क्योंकि इसमें इसका ज़्यादा यूज हो रहा है, इसीलिए हम इसको इस टर्म को लेके चलते हैं। तो आइए इससे इसका यूज किस प्रकार होता है इस औसत में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको लिखते चलेंगे। यदि पहला टर्म लिख लीजिए, यदि संख्याएं समांतर श्रेणी में है
तो इस श्रेणी का औसत मिडल टर्म, इसको कहेंगे मध्य पद। तो इस श्रेणी का औसत मध्य टर्म या मध्य पद होगा। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। इसमें क्या लिखा कि यदि संख्या ये समांतर सरणी में है तो इस संख्या का जो औसत होगा वो क्या होगा, मध्य पद होगा। अगर समांतर श्रेणी संख्या रहती है, इसके अलावा लिख दीजिए इसके आगे, यदि तो सेकंड टर्म मान लीजिए, फर्स्ट टर्म, यदि मिडिल टर्म या मध्य की संख्या 2 हो तो दोनों का औसत श्रेणी का औसत होगा। उस श्रेणी का औसत होगा, उस श्रेणी का औसत होगा। आइए इसको समझते हैं। तो पहले सबसे फर्स्ट समझेंगे कि समांतर सरणी वाली संख्या को सबसे पहले जानेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू आइए समझते हैं। जैसे 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, इतना संख्या ले ली। इसका हमको पूछा जाए कि ए अर्थात एवरेज क्या होता है। तो हमने फर्स्ट टर्म में लिखा है कि यदि संख्या समांतर सरणी में, तो ये अगर देखें इस संख्या के समूह को, ये समांतर सरणी में कैसे लग रहा है, ये लगातार प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब क्या है, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो उसका जो औसत होगा मिडिल टर्म होगा। तो इस संख्याओं का समूह में अगर मिडिल टर्म को देखें तो मिडिल टर्म में क्या है, 14 है। इसका औसत क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा टर्म की बात की कि यदि मिडिल टर्म यानी कि मध्य पद की संख्या 2 हो तो दोनों का औसत उस श्रेणी का औसत हो। तो आइए इसको समझते हैं। ये फर्स्ट टर्म, फर्स्ट का एग्जांपल था, और सेकंड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखिए 12, 13, 14, 15, 16 और एक 17 ले लेते। ठीक है, इसका अगर पूछ लिया जाए कि एवरेज क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, इसका औसत क्या हो जाएगा, पूछ लिया जाए। इसमें अगर मिडिल टर्म की तलाश करेंगे तो इसमें 2 मिडिल टर्म हमको मिलेगा। देखिए 14 और 15, 2 मिडिल टर्म मिल रहा है। तो 2 मिडिल टर्म अगर मिल जाए तो क्या करेंगे, इन दोनों मिडिल टर्म का औसत जो होगा वही श्रेणी का औसत कहलाएगा। तो इस दोनों का औसत कैसे निकलेगा, 14 प्लस 15/2, यही औसत होता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि औसत कैसे निकाला जाता है। औसत का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बाय सभी संख्या। तो 2 संख्याओं का औसत, इन्हीं 2 संख्याओं का औसत हमको निकालने का है ना, वही पूरे श्रेणी का औसत है। इस दोनों का औसत निकालेंगे, क्या करेंगे, दोनों टर्म को जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग देंगे, तब ना औसत निकल जाएगा दोनों का। तो वही काम। अब इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 29/2। इसका मतलब 14.5 क्या निकल जाएगा, इस पूरे संख्या की समांतर श्रेणी का औसत निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको इसको फाइंड करना, यही इसका रूल है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आगे की ओर बात करते हैं। इसका और एक एग्जांपल ले लीजिए ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सेकंड एग्जांपल देखिए इसका, जैसे
8, 10, 12, 14 और 16 की बात, इसका पूछ लिया जाए कि औसत क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा। ठीक है, इसका एवरेज क्या, हमने क्या होता है कि मिडिल टर्म ही क्या होता है, उसका औसत होता है। कब, जब ये संख्या की समूह जो है समांतर श्रेणी में यानी कि एपी में, तो इसको देख के भी हम पता कर पाएंगे कि ये क्या है, ये समांतर श्रेणी में। तो इसका मिडिल टर्म इसका औसत बताएगा। तो इसका मिडिल टर्म क्या है, 12 है, इसका औसत क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर मान लिया जाए 8, 10, 12, 14, 16 और एक टर्म इसमें जोड़ दिया, तब इसका जो मिडिल टर्म होगा 2 निकल जाए, और यही दोनों का औसत मेरा जो है श्रेणी का औसत हो जाएगा। इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 12 प्लस 14/2, इसका मतलब 26/2 कट के 13 हो जाएगा। तो 13 क्या निकलेगा, इस टर्म का। आप तो पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब आगे की ओर बात करें। आगे यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म एवं अंतिम पद या इसको कहेंगे लास्ट टर्म मालूम हो तो श्रेणी का औसत इक्वल टू फर्स्ट टर्म या हिंदी में लिखे तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाय 2। ठीक है, इसका औसत क्या निकलेगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाय 2। अगर इसको इंग्लिश में लिखे तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, इसका औसत निकल जाएगा। तो ये क्या कहता है कि जब संख्याएं जो है समांतर क्रम में, तो कोई भी समांतर क्रम के संख्या को ले लेते हैं। दूसरे अगर बात करें 15, 17, 19, 21, ठीक है, तो ये जो है समांतर श्रेणी में, इसका औसत निकालने के लिए कहते हैं कि एवरेज इसका क्या हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट टर्म हमको पता है और लास्ट टर्म भी पता है, दोनों टर्म पता है। तो इन दोनों टर्मों का योग करके अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो पूरे श्रेणी का औसत निकल जाएगा। यही मेरा डिफिनेशन भी यही कह रहा है, रूल भी यही कह रहा है कि प्रथम पद, तो प्रथम पद इसका क्या है, 15 है, और इसका अंतिम पद 21 हो जाएगा। और इन्हीं को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो पूरा श्रेणी का निकल जाएगा। जोड़िए इसको, 6, 3, 36/2, 18 निकल जाएगा। यानी कि इस पूरे श्रेणी का जो औसत निकला मेरा 18 निकल गया। दूसरा एग्जाम्पल की अगर बात करें, मान लिया छोटा एग्जाम्पल है, 4, 6, 8, 10, 12, 14। देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये स्थिति तभी लागू होगा जब ये समांतर श्रेणी हो। बार बार यही कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी में रूल चल रहा है, तो समांतर श्रेणी का ही उपयोग यहाँ पे होगा। तो इसमें अंतिम फर्स्ट टर्म को देखेंगे, फिर अंतिम टर्म को देखेंगे, इन्हीं को जोड़ने के बाद 2 से भाग देंगे, वही मेरा एवरेज निकल जाएगा। 4 + 14/2, 18/2 = 9 मेरा क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में पा रहे तो इसका मिडिल टर्म क्या है, 8 है और 10 है ना, 2 मिडिल टर्म है। पहले वाले एग्जांपल में ही बताया थे रूल में कि मिडिल टर्म को खोजना है, तो इसका मिडिल टर्म क्या है, 2 है, 8 है और 10 है। इन्हीं 2 मिडिल टर्म का योग करके 2 से भाग दे देंगे
पूरी श्रृंखला का औसत निकल जाएगा। 9 निकल रहे यहाँ भी और वहाँ, इससे भी सत्यापित हो गया। आइए इसमें सम और विषम संख्याओं को लेकर इसका एग्जाम्पल देते हैं और इससे रूल भी बनेगा जो आप लोगों को ध्यान देना है। आप इसको कॉपी में नोट करते ही चलेंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 10, 12, 14 इसका अगर औसत पूछ लिया जाए तो ये चूंकि समांतर श्रेणी में है, इसका औसत बीच वाले टर्म का हो, इसका औसत कितना निकल जाएगा? 12 निकल गया। 10, 12, 14 और 16 का अगर औसत पूछ लिया जाए तो ये दो टर्म बीच में आता है, तो दोनों का योग करके 2 से भाग देंगे, निकल जाएगा 26। तो इसका औसत कितना निकल? 26/2 = 13 हो जाएगा। 12, 14, 16 और 18 फिर एक टर्म इसमें जोड़ दिए। अब इसका औसत कितना निकल जाएगा? 14 हो गया। देखिए इसमें जो है एक टर्म जोड़े तो औसत में भी एक प्लस हो गया, इसमें भी एक टर्म जोड़े तो औसत में एक प्लस हो गया। और यहाँ से अगर बात करें यहाँ तक की, इसमें 2 टर्म जोड़े थे तो इसमें औसत में 2 ऐड हो गया और औसत निकल गया। अब आगे की एग्जांपल देखते हैं। अब विषम संख्या को देखते हैं। 11, 13, 15 ठीक है। इसका अगर एवरेज पूछ लिया जाए तो एवरेज क्या होगा? 13 हो जाएगा। 13, 15, 17 इसका अगर एवरेज पूछ लिया जाए तो 2 मिडिल टर्म का योग बाय 2, तो 2 मिडिल टर्म का योग कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो 14 निकल जाएगा औसत। 11, 13, 15, 17 और 19 इनका अगर औसत पूछ लिया जाए तो मिडिल टर्म क्या है? 15 है, तो 15 इसका औसत निकल जाएगा। इसमें देखिए एक प्लस हो रहा है, इसमें भी एक प्लस हो रहा है और इसमें 2 प्लस हो रहा है, वही चीज लागू है। अब तीसरा एग्जांपल देखिए। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल 2 और 3 1 इसमें रहते हैं 10, 11, 12 इसका औसत अगर पूछ लिया जाए तो मिडिल टर्म क्या है? वही उसका औसत हो जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा। 10, 11, 12, 13 मिडिल टर्म 2 टर्म है, दोनों का योग करके 2 से भाग देंगे, वही उसका औसत निकल जाएगा। जोड़िए 23 निकल जाएगा, तो 11.5 उसका औसत निकल जाएगा। 10, 11, 12, 13, 14 इसका अगर औसत पूछ लिया जाए तो मिडिल टर्म हो जाएगा। मिडिल टर्म क्या है? 12 है, तो 12 इसका औसत निकल जाएगा। इसमें देखिए कितना बढ़ रहा है? 0.5 बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक में 0.5 बढ़ रहा है और 11 से लेकर के 12 तक के औसत में आने में कितना जुड़ रहा है? 1 जुड़ रहा है। आइए इसके डिफरेंस को समझते हैं और इससे संबंधित एक रूल भी बनता है जिसको हम समझेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि 3 टर्म था जिनका औसत 12 था, एक टर्म और जोड़ दिए तो इसमें क्या हुआ कि औसत में भी 1 जुड़ गया। इसमें एक टर्म और जोड़ दिए तो इसके औसत में भी 1 जुड़ गया। यानी कि क्या हुआ कि 12 से अब 14 तक की औसत में हम 2 टर्म को जोड़े तब इसमें 2 की वृद्धि हुआ औसत में। उसी प्रकार अगर यहाँ भी देखें विषम संख्या की इसका औसत 13 है, 3 टर्म औसत इसका 13 था, यहाँ एक टर्म और बढ़ा दिए औसत में 1 वृद्धि हो गई। उसी प्रकार यहाँ एक टर्म और बढ़ा दिए फिर औसत में 1 वृद्धि हो गई। तो 13 से लेकर 15 तक में 2 टर्म जोड़े जिससे औसत में क्या हो गया? 2 की वृद्धि हो गई। उसी प्रकार इसमें अगर लगातार संख्या में देखें तो इसकी औसत क्या है? 11 है। इस तीनों टर्म की औसत क्या है? 11 है। आप देखिए इसमें एक टर्म और जोड़ दिए जिसका औसत क्या निकल गया? 11.5 निकल गया। फिर इसमें एक टर्म क्या किए? जोड़ दिए जिसका औसत कितना निकल गया? 12 निकल गया। यानी कि इसमें औसत की वृद्धि 0.5 की ओर है, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 0.5 की वृद्धि हो जाएगी।
और फिर यहाँ से इस 11 से 12 तक में आने में एक औसत की वृद्धि हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है, यानी कि इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनता है। तो यानी कि इसमें हमको समझ में आया, क्या समझ में आया कि एक टर्म अगर संख्या का श्रेणी जो है सम या विषम के रूप में हो, तो उसमें अगर एक टर्म जोड़ देते हैं तो औसत में भी एक वृद्धि होता है, दो टर्म जोड़ते हैं तो दो में दो वृद्धि हो जाता है, 5 टर्म जोड़ेंगे तो 5 वृद्धि होगा, उसी प्रकार 6 टर्म जोड़ेंगे तो 6 वृद्धि होगा। यानी कि जितना टर्म जोड़ते जाएंगे उतना औसत में एक वृद्धि होता है। और इसमें क्या होता है कि लगातार वाली संख्या में 0.5 की वृद्धि हो रहा है। अगर 3 टर्म है, एक टर्म 3 टर्म का औसत मान लीजिए 11 दिया या कुछ भी दिया दे रखा हो, उसमें अगर एक टर्म और जोड़ दें तो 0.5 की वृद्धि हो जाएगी, फिर उसमें एक और टर्म जोड़ देंगे तो 0.5 की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से वृद्धि होते जाएगा। ठीक है, अगर इस लगातार वाली संख्या में डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि किसी n लगातार वाली संख्या का औसत a है, ठीक है, उसमें अगर 5 टर्म और जोड़ दिया जाए तो उसकी औसत क्या निकल जाएगा, यानी कि a प्लस 2.5। इस प्रकार से कई तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए इसको हम सूत्र एक जनरल फॉर्म में देख लेंगे, इसको एक रूल के रूप में देखेंगे। ठीक है, यदि, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए, यदि x लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत a है, इस श्रेणी में आगे n प्राकृतिक n लगातार प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो औसत में वृद्धि इक्वल टू n/2। तो इस प्रकार नया औसत इक्वल टू a प्लस n/2। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं पिछला एग्जांपल के द्वारा। मान लिया जाए लगातार संख्या 11, 12, 13 के मिलते हैं। अगर इसका पूछ लिया जाए कि इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो बीच वाले टर्म को हम जान चुके हैं कि औसत होता है, इसका औसत कितना निकलेगा, 12 निकलेगा। इसमें एक और टर्म जोड़ देंगे, 14 कर दिए। अब इसका औसत अगर पूछ लिया जाए तो 12.5 हो जाएगा। कैसे निकलता है बता दिए। फिर इसमें अगर एक टर्म और जोड़ दिया जाए तो इसका औसत 13 निकल जाएगा। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे एक टर्म जोड़ते जा रहे हैं उसका औसत में 0.5 का वृद्धि होते जा रहा है। तो इस प्रकार से हम इस रूल को समझ सकते हैं आसानी से। इसमें अगर पूछ लिया जाए रूल के हिसाब से चले तो अगर पूछ लिया जाए कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है, उसमें अगर तो इस श्रेणी में आगे 2 लगातार प्राकृतिक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत में वृद्धि, मतलब 2 लगातार प्राकृतिक संख्या जोड़ने तो औसत में वृद्धि क्या निकल जाएगा। तो ऐसे स्थिति में औसत में वृद्धि 2/2 1, तो औसत में वृद्धि क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो इसका औसत 12 था और इसी में एक वृद्धि कर दिए तो औसत कितना है, 13 निकल गया। इस तरह समझा जा सकता है। ठीक है, नहीं तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसे समझ लें। अगर मान लिया जाए, यहाँ पूछ लिया जाए कि यदि 15 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत
15 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत चौबीस है। इस श्रेणी में आगे 6 लगातार प्राकृतिक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत में वृद्धि कितना हो जाएगा? तो औसत में वृद्धि 6/2 3। तो औसत में वृद्धि कितना निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा। हमने बता दिया था इसको कि औसत में वृद्धि n/2। n के जगह पे क्या है? 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/2 = 3। तो औसत में वृद्धि मेरा 3 हो रहा है, तो नया औसत क्या हो जाएगा? 24 और 3 27। तो इसका नया औसत जो है 27 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको डायरेक्ट फाइंड कर पाएंगे। तो आइए आगे चलते हैं इसमें। यदि x लगातार सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत a है, इस श्रेणी में आगे n लगातार प्राकृतिक सम या विषम संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत में वृद्धि इक्वल टू n हो जाएगा। इस प्रकार नया औसत a प्लस n निकलेगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को, इस रूल को समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। इसमें सीधा कह रहा है कि यदि x लगातार सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर a है तो इस श्रेणी में आगे n लगातार प्राकृतिक सम या विषम संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत में वृद्धि n हो जाएगा। पिछले एग्जाम्पल में हमने बता दिया था इसको, फिर से हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया जाए 8, 10 और 12 समांतर श्रेणी में 3 संख्या, इसका औसत जो होगा बीच वाले टर्म वाले संख्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसमें एक टर्म और जोड़ देते हैं, 14 एक टर्म और जोड़ देते, तो इसका औसत मेरा 11 हो जाएगा। कैसे निकलता है बता दिया है हमने। इस श्रृंखला में एक पद और जोड़ देते हैं। आप पूछा जाए कि इसका औसत क्या निकलेगा? 12 निकल जाएगा। तो इससे पता चल पा रहा है कि एक टर्म जोड़ने पर 1 की वृद्धि हो रहा है और 2 टर्म जोड़ने पर 2 की वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब जितना टर्म हम जोड़ रहे हैं आगे, अगर n टर्म जोड़ रहे हैं तो n की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, उसी वही फॉर्मूला के में आ गया। अगर नहीं तो इस प्रकार जो है नया औसत निकल जाएगा a प्लस n। इसमें अगर पूछ लिया जाए, मान लिया जाए 15 लगातार सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है, तो इस श्रेणी में आगे 6 लगातार प्राकृतिक सम या विषम संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत में वृद्धि कितना हो जाएगा? n की जगह पर क्या है? 6 है, तो 6 की वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है नया औसत मेरा बन जाएगा 20 प्लस 6 = 26। तो इस प्रकार इसको निकाल पाएंगे, समझ ही गए होंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी श्रेणी
यदि किसी श्रेणी के प्रत्येक पद में जो परिवर्तन यहाँ क्या होगा, जोड़, घटाव, गुना या भाग। यहाँ परिवर्तन, जोड़, घटाव, गुना, भाग जो परिवर्तन किया जाएगा, प्रत्येक पद में जो परिवर्तन किया जाएगा वही परिवर्तन इसके औसत में होगा। आइए इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए 2, 4, 6, 8, 10 टर्म 12 इस श्रेणी के रूप में। इसका औसत जो है मेरा, ये दोनों टर्म के औसत का होगा, इस दोनों टर्म के औसत होगा, यानी कि 6 + 8/2 = 7। इसका औसत क्या हो रहा है, 7 हो जा रहा है। अगर इस श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई भी परिवर्तन करें, चाहे वो जोड़ के रूप में, घटाव के रूप में, गुणा के रूप में, अगर मान ली जाए 2 में 1 प्लस कर दिए, 4 में भी 1 प्लस कर दिए, 6 में भी 1 प्लस कर दिए, 8 में भी 1 प्लस कर दिए और 10 में भी 1 प्लस कर दिया, 12 में, तो इसका औसत में भी क्या होगा, 1 प्लस हो जाएगा और इस प्रकार जो है इसका औसत 8 हो जाएगा। अगर इस टर्म को 2 से गुना कर देंगे, 4 को भी 2 से गुना कर देंगे, या 6 को भी 2 से गुना कर देंगे, 8 को भी 2 से गुना कर देंगे, 10 को भी 2 से गुना कर देंगे, 12 को भी 2 से गुना कर देंगे, इसका औसत में ही 2 गुना हो जाएगा और इस प्रकार इसका औसत 14 निकल जाएगा। अगर प्रत्येक टर्म को 1 से घटा देंगे, 4 को भी 1 से घटाएंगे, 6 को भी 1 से घटाएंगे, 8 को भी 1 से घटाएंगे और 10 को भी 1 से घटाएंगे और 12 को भी 1 से घटाएंगे, इसका औसत में भी क्या होगा, 1 घट जाएगा। 7 - 1 = 6 हो जाएगा। अगर इसके औसत को 2 से भाग देंगे, 8 को भी 2 से भाग देंगे, 10 को भी 2 से भाग देंगे और इस प्रकार से 12 को भी 2 से भाग देंगे, इसका औसत में भी 2 आ गए और इस प्रकार इसका औसत जो है 3.5 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख पाए कि प्रत्येक पद में अगर हम परिवर्तन कुछ भी कर रहे हैं तो उसका प्रभाव जो है हमको औसत में देखने को मिलता है। तो यही इसका रूल का कहने का मतलब हुआ। ठीक है, तो आइए आगे की ओर चलेंगे। यदि आगे पॉइंट लिखिए, यदि n लगातार सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ये है, यदि ये लगातार सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ये है, तो सबसे छोटी संख्या एवं सबसे बड़ी संख्या ऐसा कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी पड़ेगी। सबसे बड़ी संख्या इक्वल टू
ए प्लस n माइनस 1 ये हो जाएगा। और सबसे छोटी संख्या, इसको एग्जांपल से भी समझेंगे, छोटी संख्या a माइनस n माइनस 1 ये हो जाएगा। तो इस दोनों को ध्यान दीजिएगा, इससे काफ़ी सवाल जो है आसानी से बन जाएगा बिना लिखे। तो इसका एग्जांपल चाहिए समझते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि यदि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या क्या होगी? क्या होगा? ये अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आइए इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। तो कहता है कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत दिया हुआ है 20। तो औसत क्या होता है? क्योंकि इसमें लगातार की बात किया है तो औसत इसका क्या हो जाएगा? बीच वाले टर्म का हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ 20 दे रखा है औसत, ये जो जब भी होगा ये बीच में होगा। और यहाँ 5 लगाने की बात कर रहा है तो इसके पहले क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और इसके पहले 16 हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या 22 हो जाएगा, और इसके बाद 24 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से भी हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? निकाल पाएंगे। ठीक है, बशर्ते आपको ज्ञात होना चाहिए कि औसत जो होता है हमेशा बीच वाले टर्म में होता है। तो इसका छोटी संख्या मेरा क्या निकल गया? सबसे छोटी निकल गया 16। और इसका सबसे बड़ी संख्या जो निकला मेरा, सबसे बड़ी संख्या जो निकल गया 24। आसानी से निकाल पाए। लेकिन यहाँ अगर पूछ दिया जाए बड़ा से बड़ा टर्म रहता, जैसे पूछ लेता कि अगर 15 लगातार सम संख्या को औसत 40 है, ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो इस विधि से हमको निकालना इसमें काफ़ी कठिनाई होता है। 15 संख्याओं पर हमको लिखना पड़ता है, तो इसमें काफ़ी समय हमको व्यर्थ करना पड़ता, बर्बाद करना पड़ता है। तो इस तरह का सवाल में जो है इस तरह के रूल को हम नहीं अपनाएंगे, बल्कि ये समझने के लिए हमने इस तरह का रूल को समझाया। तो इसको क्या करेंगे? इस रूल के अनुसार बनाएंगे। पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, इससे निकालते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या अगर पूछ लिया था तो इसमें 5 टर्म दिया हुआ और इसका औसत क्या दिया हुआ है? ये यहाँ पे दिया हुआ है 20 रख देंगे, प्लस n की जगह पे 5 हो जाएगा, 5 माइनस 1, इसको जोड़ दीजिए 24 होगी। देखिए बड़ी संख्या आसानी से हम इसको फाइंड कर पाए। उसी प्रकार अगर छोटी संख्या फाइंड करने को करता तो 20 इसका औसत है, माइनस कर देंगे किसे? 5 माइनस 1 से, 20 माइनस 4 इक्वल टू 16। तो 16 मेरा क्या सबसे छोटी संख्या हो गई। उसी प्रकार अगर यहाँ पूछ देता है कि एक ही संख्याओं का औसत अगर मान लिया जाए 40 है, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? ये अगर क्वेश्चन मान लिया जाए पूछ लिया जाए तो क्या करते हैं? इस टर्म को लेकर नहीं चलते हैं। हालांकि इस टर्म से भी बन जाएगा लेकिन ज़्यादा समय लगेगा। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछ रहे हैं। तो सबसे बड़ी संख्या का फॉर्मूला हमने पढ़ा था a प्लस n माइनस 1, जहाँ a औसत को बताता है और ये जो n जो है लगातार टर्म को बताता है। ठीक है, तो a यहाँ पे दिया हुआ है 40, प्लस हो जाएगा कितना लगातार टर्म है 21, तो 21 में ये घटा देंगे तो 40 प्लस 20 इक्वल टू 60। तो बड़ी मेरा संख्या निकल गया 60। और सबसे छोटी संख्या का पूछा, सबसे छोटी संख्या
इक्वल टू ए माइनस एन माइनस 1। ए के जगह पे 40 और एन के जगह पे 21 माइनस 1। इस प्रकार 40 माइनस 20 इक्वल टू। अब पूछ लिया है कि इसका अंतर क्या हो, तो दोनों का अंतर इक्वल टू 60 माइनस 20 इक्वल टू 40। यही हमको फाइंड करना था, 40, यही हमको फाइंड करना था। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको आसानी से फाइंड कर पाएंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यदि 6 लगातार यदि 6 लगातार विषम संख्याओं का योग, विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 16 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या निकालना क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो रूल के हिसाब से चलेंगे तो आसानी से बन जाए। तो अगर रूल के हिसाब से अगर नहीं चल पा रहे हैं तो क्या औसत जो है बीच वाली संख्या को बताता, तो 16 को हम क्या करें, 16 जो है विषम संख्या की बात हो रहा है यहाँ पे ना, तो 16 के बीच में रखेंगे, नहीं रखेंगे। 16 को क्या करेंगे, इसके आसपास वाले संख्या को रखने की कोशिश करेंगे। जैसे 15 को और 17 को रखेंगे। देखिए 17 को रखने के बाद क्या, क्योंकि हमको कितना 6 टर्म को लेना है, तो इसको बीच में हम 2 टर्म रखेंगे, ऐसा टर्म रखेंगे कि दोनों का योग जो है मेरा 16 है। तो 15 और 17 को जोड़ते हैं तो क्या 32 आता है, 32 को जब 2 से भाग देते हैं कितना निकल जाए, 16 निकल जाता है। और बीच वाले टर्म चूंकि बताता है क्या औसत, इसीलिए हम इसको बीच में ले लेंगे। और इसके पहले क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, उसके पहले 11 आ जाएगा, फिर उसके आगे 19 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा। अब ये दोनों बीच में आ गए। अब इसी को तो जोड़े हम, इसको आपको एक तरह का सेंस लगाना पड़ेगा इस तरह का। लेकिन हम अगर सूत्र के अनुसार चलते हैं तो इसको हम आसानी से बना पाएंगे। तो इसमें सबसे छोटा संख्या क्या निकल गया, 11 निकल गया, और सबसे बड़ा जो निकल गया वो 21 निकल गया। लेकिन अगर हम रूल के हिसाब से चलें तो आसानी से निकल पाएंगे। सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, जहाँ ए औसत को बताएगा। औसत यहाँ पे 16 है, और n जहाँ लगातार संख्या को दिखा रहा है। 6 माइनस 1, 16 प्लस 5 इक्वल टू 21। देखिए आया बड़ी संख्या ये। उसी प्रकार अगर पूछता है कि सबसे छोटी संख्या क्या निकलेगा, तो a माइनस n माइनस 1। ए जहाँ औसत है, और औसत दिया हुआ है 16, n की मान 6 है, 1 से घटा देंगे, इस प्रकार 11 निकल जाएगा, और ये 11 से मिल जाए। इस प्रकार जो हम सूत्र से आसानी से हम बना पाए बिना किसी सेंस के आधार और तुरंत ही कर पाए। ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे। अगर पूछ दिया जाता कि यदि 5 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का योग क्या है, योग क्या होगा, यह प्रश्न रहता। तो कैसे बनाते, एक तो सूत्र के अनुसार बना पाते, या दूसरा तरीका भी है जिसको आसानी से अप्लाई करके बना सकते हैं। तो औसत जो है कितना दिया हुआ है, 20 दे रखा है, तो 5 लगातार संख्या की बात कर रहा है। और औसत का एक डिफिनेशन हमने और पढ़ा था क्या, कि अगर समांतर श्रेणी में या संख्याएं जो सरणी क्रम में दिया हुआ है
उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद अगर मालूम हो तो उसके दोनों का योग को अगर 2 से भाग कर दें तो वो मेरा औसत निकल जाता है। तो यहाँ प्रथम पद और अंतिम पद क्या दर्शा रहा है? प्रथम पद सबसे छोटी संख्या को दर्शा रहा है और अंतिम पद सबसे बड़ी संख्या को दर्शा रहा है। तो इसी का तो योग निकालना है हमको ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम पद या स्मॉल नंबर प्लस लार्जेस्ट नंबर बाय 2 इक्वल टू औसत को दर्शाएगा। ठीक है, या इसको इसी तरह लिखते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ज़्यादा समझ में आएगा, बाय 2 इक्वल टू औसत हो जाएगा। और ये प्रथम पद बड़ा संख्या होता है, ये छोटी संख्या होता है, इसको एल से दर्शा दी। छोटी संख्या यानी कि लीस्ट नंबर और बड़ी संख्या को एस को दर्शा दिया और एल से दर्शा दिया। ठीक है, एल मतलब स्मॉलेस्ट नंबर और ये लार्जेस्ट नंबर बाय 2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 20। तो इस स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर का योग कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकलेगा? सबसे बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या का योग 40 निकल गया। या नहीं तो दूसरा तरीका भी है। वो तरीका क्या है? बड़ी संख्या आसानी से फाइंड कर पाएंगे सूत्र के अनुसार। क्या करेंगे? औसत में जो टर्म दिया होगा उससे 1 माइनस करके जोड़ देंगे। देखिए 5 माइनस 1 हो जाएगा 20 प्लस 4 इक्वल टू 24। उसी प्रकार छोटी संख्या निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 20 में 4 घटा देंगे 16 निकल जाएगा। और दोनों का योग पूछ रहा है तो बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या इक्वल टू 24 प्लस 16 इक्वल टू 40। तो ये फाइंड करना है। तो इस प्रकार से हमने लगभग सारा थ्योरी को पढ़ लिया। अब जो थ्योरी बचा होगा उसको हम सवाल के माध्यम से उसको समझेंगे। तो अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें इस एज और एवरेज से संबंधित सवालों को उसमें पढ़ेंगे। तो धन्यवाद आप सबों को।